हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। बेटा, how we can calculate density? Suppose we can consider this is any unit cell। बेटा, ये कोई भी यूनिट सेल हमने अज्यूम कर लिया है। दिस इज एनी यूनिट सेल। कुछ अजम्पशन हमें लेनी पड़ेंगी यहाँ पर। इस यूनिट सेल के अंदर क्या होगा? अज्यूम बेटा एज लेंथ हमने ए सेंटीमीटर अज्यूम कर ली है। वी अज्यूम बेटा एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी वे से मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पर ध्यान से समझना है इसको। एज लेंथ हमने अज्यूम कर ली बेटा ए सेंटीमीटर, एंड बेटा नंबर ऑफ एटम्स और वी कैन से स्फीयर और रैंक जिसको हम बोल रहे थे पर यूनिट सेल जेड। एंड नाउ बेटा वी कैन कंसिडर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट ऑफ विच दिस यूनिट सेल इज फॉर्म्ड। ठीक है, जिस एलिमेंट का ये यूनिट सेल बना है बेटा, उसका हमने एटॉमिक मास अज्यूम कर लिया है कि एटॉमिक मास, कौन सा एटॉमिक मास है ये? ग्राम एटॉमिक मास हम मानेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और वी कैन से दिस इज मोलर मास ऑल्सो बेटा, दैट इज एम ग्राम पर मोल। ये एज्यूम कर लेते हैं बेटा हम, सिंपल। ठीक है, मीन ग्राम एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट। नाउ वन मोर पॉइंट बेटा, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम हम अज्यूम कर लेते हैं डेट इज स्मॉल एम। भाई जिस एलिमेंट का यूनिट सेल बना है उसके डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर डिफरेंट साइड्स पर, तो हर एक एटम का मास क्या अज्यूम कर लिया हमने बेटा? स्मॉल एम। अब जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल है बेटा, दिस डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इसको रो से इंडिकेट करते हैं, दिस रो RHO रो बोलते हैं इसको बेटा। ठीक है, डेंसिटी का सिंबल डी भी लेते आए हैं हम, बट यहाँ पर डी हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का सिंबल लिया है इस चैप्टर में बेटा। सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस सिंबल ऑफ डेंसिटी बेटा, रो RHO रो। अब डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होती है बेटा? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं हम? यूनिट सेल की। तो क्या होगा? मास ऑफ यूनिट सेल ओवर क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मैंने फॉर्मूला पहले क्यों लिखा? इसलिए लिखा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए आपको चाहिए क्या। यहाँ पर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है मास ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास चाहिए आपको यूनिट सेल का और वॉल्यूम चाहिए आपको यूनिट सेल का। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब है ये, तो ए सेंटीमीटर इसकी यूनिट, इसकी बेटा एज लेंथ है, तो इसका क्यूब कर देंगे हम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या बन जाएगा? यहाँ पर देखो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? ए सेंटीमीटर है एज लेंथ, ए सेंटीमीटर का होल क्यूब। व्हाट इट बिकम्स बेटा? इट बिकम्स ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये बन गया वॉल्यूम बेटा। नाउ अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर बेटा? हमें मास ऑफ यूनिट सेल चाहिए। और मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? सपोज मैं पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए, कि भाई सपोज ये रूम है, जिस रूम में हम खड़े हैं यहाँ पर, सपोज दिस रूम इज यू नो वेरी वेल मेड अप ऑफ ब्रिक्स का बना है, और हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा कि मास ऑफ वन ब्रिक इज 2 kg and there are total 100 bricks used in the formation of this room.
एक ब्रिक का मास 2 kg है और 100 ब्रिक्स यूज हुए हैं इस रूम को बनाने के लिए, तो टोटल मास ऑफ दिस रूम कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 ब्रिक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स। एक ईंट का मास और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स से, ठीक है। तो मास ऑफ 1 ब्रिक कितना 2, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है 100, तो 2 × 100 कितना हो जाएगा 200 kg हो गया। मास आ गया, टोटल मास आ गया इस रूम का। इन द सेम वे ये यूनिट सेल है, जो इस यूनिट सेल में मास ऑफ ईच एटम क्या है बेटा? स्मॉल m। और ऐसे ऐसे कितने एटम यूज हुए हैं यहाँ पर? Z, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा बेटा? Z × m, मास ऑफ ईच एटम। ओके, नंबर ऑफ एटम्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मास ऑफ ईच एटम्स। अब बेटा अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा ग्राम एटॉमिक मास जो होता है दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास में एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। अगर एलिमेंट का लिया है ना, तो एलिमेंट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड और वन टाइप ऑफ एटम्स। ओके, मीन यहाँ पर क्या है बेटा कि भाई जिस भी एलिमेंट का हमने यूनिट सेल लिया है उस एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। मीन पार्टिकल यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एटम्स। एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होंगे। दिस मीन्स दैट वी नो एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स कंटेन मास। कितना मास हो जाएगा एवोगैड्रोज नंबर ऑफ एटम्स है बेटा? m ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है। देयरफॉर मास ऑफ 1 एटम क्या हो जाएगा बेटा? 1 एटम कंटेन मास कितना? दैट इज m/Na। एंड दिस मास ऑफ 1 एटम हमने किससे प्रेजेंट किया है? मास ऑफ ईच एटम जो हमने स्मॉल m से इंडिकेट किया बेटा। मास ऑफ 1 एटम दैट इज क्या है? स्मॉल m। इसका मीनिंग क्या है? यहाँ से क्या आ गया बेटा? मीन स्मॉल m इज इक्वल टू m/Na, ये आ गया। देयरफॉर वी कैन पुट दिस वैल्यू बेटा। देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल क्या बन जाएगा यहाँ पर? देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? दैट इज Z × m था। Z × m की वैल्यू क्या आ गई मास ऑफ ईच एटम की? दिस वन m/Na, कैपिटल M/Na दिस। अब देखो यहाँ पर बेटा हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया, हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल भी आ गया है। वी कैन पुट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, व्हाट वी गेट। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या बन जाएगी? अब पता चल गया पहले क्यों लिखा था मैंने ये फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या बन जाएगी बेटा? मास ऑफ यूनिट सेल, ये आ गया बेटा Z × m अपॉन क्या आ जाएगा? Na दिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या बेटा? A क्यूब। यूनिट क्या बन जाएंगे? मास क्या है? ग्राम में है और नीचे ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में। तो यूनिट्स क्या बन जाएंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मीन दिस इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ये क्या बन गया बेटा? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या आ गया बेटा यहाँ से? Z × m अपॉन A क्यूब × Na। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। दिस इज फाइनल फॉर्मूला बेटा। मीन Z × m अपॉन A क्यूब × Na, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेरी इजी फॉर्मूला मैंने आपको बताया बेटा ये। दिस इज वेरी वेरी इजी फॉर्मूला। ध्यान से समझना है, एक बार में नहीं समझ में आता तो दोबारा देख सकते हैं। हाँ बेटा, ठीक है, वीडियो को रिप्ले करके। नाउ सिग्निफिकेंस आपको सिंबल्स की पता होनी चाहिए। Z क्या बेटा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा? M, कैपिटल M क्या है बेटा? एटॉमिक मास है ये, ग्राम एटॉमिक मास। A एज लेंथ है, A क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। Na एवोगैड्रोज नंबर, वैल्यू आपको पता है 6.022 × 10⁻23। नाउ वन मोर पॉइंट बेटा, इफ दिस यूनिट सेल इज मेड अप ऑफ प्योर एलिमेंट देन Z क्या होगा बेटा? Z की वैल्यू बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या थी? 1। फॉर BCC Z इज 2। फॉर FCC Z इज 4। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने, यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको माइंड में रखने बेटा। यहाँ पर ये
ठीक है। फॉर प्योर एलिमेंट्स, प्योर एलिमेंट्स का अगर यूनिट सेल है बेटा, क्या होगा? अगर यूनिट सेल बेटा सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो z क्या हो जाएगा उसके लिए? 1। फॉर BCC z इज 2। फॉर FCC z इज 4। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बेटा कि आपको क्या वैल्यूज पुट करनी है z की यहाँ पर। वन मोर पॉइंट, बट इन केस ऑफ बेटा, बट इन आयनिक क्रिस्टल्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ बेटा, नहीं आपने देखा अब तक तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर। ओके, फॉर आयनिक क्रिस्टल्स अगर BCC अरेंजमेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो इसके लिए z की वैल्यू क्या आई थी? 1। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स फॉर आयनिक क्रिस्टल z इज फॉर्मूला यूनिट। z क्या बन जाता है बेटा? नॉट नंबर ऑफ एटम्स, इट बिकम्स फॉर्मूला यूनिट्स। ओके, फॉर BCC z इज 1 एंड बेटा फॉर FCC z इज 4। मीन FCC में तो z 4 ही है, चाहे प्योर एलिमेंट का है चाहे आयनिक क्रिस्टल है। BCC में ध्यान रखना आपको बेटा, आयनिक के केस में BCC है अगर तो z की वैल्यू 1 होगी, बट अगर बेटा प्योर एलिमेंट का है यूनिट सेल तो BCC के लिए z की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी बेटा। नाउ बेटा आई वांट टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के रिलेटेड क्या है आपको माइंड में रखना है, ध्यान से देखना बेटा। अभी हमने डिराइव किया कि डेंसिटी इजकल टू क्या आ गया? z इंटू एम अपॉन a³ इंटू Na। ये सिग्निफिकेंस मैं आपको बता चुका हूँ। z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है इन केस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ प्योर एलिमेंट, और z इज फॉर्मूला यूनिट्स इन केस ऑफ बेटा आयनिक क्रिस्टल्स। m ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, a एज लेंथ, Na एवोगैड्रोस नंबर। अब एज लेंथ जो है बेटा, दिस फर्स्ट केस इसमें बता रहा हूं मैं, इफ एज लेंथ a इज इन पिकोमीटर, ये था हमारा फॉर्मूला बेटा। इफ a इज गिवन इन सेंटीमीटर, a किसमें था बेटा? इफ a इज इन सेंटीमीटर्स, a सेंटीमीटर में गिवन है, एज लेंथ है जो। बट इफ a इज गिवन इन पिकोमीटर्स, देन यू नो वेरी वेल बेटा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपको यूनिट्स लेकर आनी है इसकी, तो आपको पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड वी नो वेरी वेल बेटा 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। वन मोर पॉइंट, 1 पिकोमीटर जो होता है डेट इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर्स। अगर मीटर में लेके आना है तो पिको मीन 10⁻12, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में, 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, 10⁻2 से मल्टीप्लाई हो गया बेटा, इट बिकम्स 10⁻⁻10 सेंटीमीटर्स। देन इन दैट केस डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? रो इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन a की जगह क्या हो जाएगा? a इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। अगर पिकोमीटर में गिवन है तो a पिकोमीटर, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? इट बिकम्स a क्या बन जाएगा? जो a पिकोमीटर है, दिस बिकम्स a इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ये बन गया बेटा। ओके, दिस वन। तो पुट दिस वैल्यू, वॉल्यूम करेंगे a³ की जगह इसका क्यूब करेंगे तो a³ हो जाएगा, इंटू 10⁻30 हो जाएगा बेटा, 10⁻30। और ये क्या आ गया साथ में? Na एवोगैड्रोस नंबर। द यूनिट यही बन जाएंगी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया बेटा। मीन ग्राम पर सेंटीमीटर, दिस इज इन केस ऑफ CGS सिस्टम, दिस इज इन केस ऑफ CGS सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं CGS सिस्टम। सेकंड केस में आई एम गोइंग टू टेक इन केस ऑफ SI सिस्टम। इन SI सिस्टम what we have to consider, that is also called MKS system बेटा।
मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं इसको। क्या होगा बेटा, ए है जो एज लेंथ यू हैव टू टेक इन मीटर्स, एज लेंथ को मीटर्स में लेंगे यहाँ पर, एंड बेटा जो मास है, मास इज टेकन इन किलोग्राम, मास किलोग्राम में रहेंगे। देयरफॉर क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। फॉर्मूला यही रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिस। तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल पर्पज के लिए बेटा। ओके, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक बेटा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक्स अ लॉट।